अगली बड़ी खबर ही नहीं बल्कि अगली बड़ी सीट की, और यह है मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित, सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा, जो कि अब बीजेपी की हो चुकी है। दरअसल छिंदवाड़ा में आखिरकार बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हुई। नकुल नाथ को यहां विवेक बंटी साहू के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये कहा कि मैं ये विदाई स्वीकार करता हूं, मेरा और आपका संबंध लेकिन कभी नहीं टूटेगा, हम सब फिर मिलकर कांग्रेस का झंडा उठाएंगे। लेकिन ये भी कहा कि भले ही हार गए लेकिन पारिवारिक संबंध तो हमेशा रहेगा। 45 सालों का साथ है और ये साथ हमेशा इसी तरह से कायम रहेगा, क्योंकि ये तो केवल एक पद की बात है। बीजेपी के खिलाफ हम डटकर मिलकर मुकाबला करेंगे। सुन लीजिए जरा क्या कुछ कहा। मोदी जी कहते थे 300 पार, 400 पार, ये तो 240 पार हुई, और कहते थे कि कांग्रेस का कुछ नहीं है, हमारा गठबंधन की अच्छी सीट है और कांग्रेस की भी अच्छी सीट है। अब आगे क्या होता है ये समय बताएगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते और ये कहने के लिए कि हमारा जो संबंध है ये हमेशा के लिए बना रहेगा। ये अपना पारिवारिक संबंध रहा है। छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे विदा किया, मैं ये विदाई स्वीकार करता हूं, पर मेरा आप सबसे संबंध कभी नहीं हिलेगा। हम मिलकर फिर से कांग्रेस का झंडा उठाकर हम कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रयास करें। मैं आप सभी का एक बार फिर हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा के इतिहास में ऐसा चुनाव आप सभी ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप सब ने पूरी ताकत और मेहनत से ये लड़ाई लड़ी, एक परिवार की तरह ये लड़ाई लड़ी। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पारिवारिक रिश्ता है। चलिए, तो बहुत भावुक अपील जया एक तरह से, और जो सहानुभूति की बात कर रहे थे हम कमलनाथ जी को लेकर छिंदवाड़ा में, उन्होंने कहा कि ये मेरा चुनाव शायद अंतिम होगा, खासकर लोकसभा का। बेटे के लिए वो वोट मांग रहे थे पर वो हो ना सका, तो आज भी उन्होंने उसी तरह की बात कही। शरद जी, परिस्थितियां बदल गई सर, बिल्कुल। भाषण वही है, 45 सालों का साथ, 45 सालों का संबंध, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं, बहुत कुछ बदल गया। शरद जी, अब क्या देखते हैं कमलनाथ जी जिस तरह, हालांकि बहुत ही सीनियर सीजन्ड लीडर है और बहुत समझ है, उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी बोला कि वो 300 और 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन होगा क्या? अब छिंदवाड़ा में वो कह रहे हैं कि संबंध बना रहेगा। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब थोड़ा दार्शनिक तरीके से देना चाहूँगा। मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था एक विदेशी बैंकर की। उसने कहा था कि हम अपना करियर प्लान करते हैं लेकिन रिटायरमेंट प्लान नहीं करते। आपको मालूम है कि एक दिन आपको छोड़ना है। मैं एक दिन पत्रकारिता में नहीं रहूँगा, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा? ये नहीं सोचा। पत्रकारिता में आने के बारे में सोचा, जर्नलिज्म का कोर्स करने के बारे में सोचा, किन किन संस्थानों में काम करूंगा इसके बारे में सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि एक दिन मैं इस तरह टेलीविजन की डिबेट में बैठकों से मैं हट जाऊंगा, फिर क्या करूंगा। देखिए, ये कमलनाथ जी के लिए भी था। आप 45 साल से हैं वहां, 80 से 80 से हैं आप वहां, और लगातार आप जीतते रहे। आपने छिंदवाड़ा का नक्शा बदला है, उसे देश की टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा है। हम जीवन भर किसी चीज को अपने पल्ले से बांध कर नहीं रख सकते हैं, कितना चाहें, कितना प्रयास करें, आप नहीं कर सकते हैं। क्या बीजेपी ने सोचा था कि 303 से कम सीटें आएंगी? पूरा जोर लगाया उसने, नहीं आई। बहुत सारी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। नकुल नाथ जी की उम्र उनके साथ है। मेरी तो, मैं सलाह नहीं दूंगा, ना हम सलाह देने के अधिकारी हैं, हमारा काम भी नहीं है, लेकिन उन्हें आज से ही जुट जाना चाहिए, जैसे बीजेपी जुटती है अगले चुनाव की तैयारी में। आज से इसी क्षण से उन्हें छिंदवाड़ा के अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये भूल के कि वो हार गए हैं, ऐसे ही जाएं वो कि जनता के बीच में जाएं। और कमलनाथ जी के लिए मैं बता दूं कि गठबंधन की सरकार लौटी है 10 साल बाद। कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिनकी गठबंधन के, वो नायडू से भी बहुत अच्छे रिश्ते रखते हैं, वो मायावती से भी बहुत अच्छे रिश्ते रखते हैं, वो नीतीश कुमार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। राग द्वेष की राजनीति नहीं की है,
कमलनाथ हो सकता है आपको देखें कि केंद्र की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। और शरद पवार से भी उनके बड़े अच्छे बड़े रिश्ते हैं, हैं। और शरद पवार और कमलनाथ दोनों बहुत अलग तरह के लीडर हैं। महाराष्ट्र के सभी जी, उद्योगपतियों, अंबानी साहब, अडानी साहब,